हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे आज 11th क्लास का फिज़िक्स का जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 2025 का, जो अगस्त में हुआ है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है आपकी? न्यूटन। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। असर्शन और रीज़न दे रखा है। इसके अंदर का असर्शन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सही है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ए बॉडी पोसेसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी सही है, रीजन बिल्कुल सही है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, राउंड ऑफ 3.538 टू अप टू 2 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा आपका? 3.54। उसके बाद नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या अप्लाइड फोर्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल थ्रो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल क्या होगा आपका? 0 डिग्री। फिर आपका स्टेट एंड डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए, द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं आप इसको? नेटवर्क डन डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। डब्ल्यू नेट क्या आपका? इज़ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। डेल्टा के क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। के एफ क्या है? इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड के आई क्या? इज़ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डिस्कशन अगर करते हैं इसमें क्या है, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। द थ्योरम establish is a fundamental link between work and kinetic energy. It implies that अगर वर्क का पॉजिटिव नेट वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, एंड इफ नेगेटिव वर्क इज डन इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। इफ पॉजिटिव वर्क is done on an object its kinetic energy increases, and if negative work is done its kinetic energy decreases. Next आपका, derive any two equation of motion for uniformly accelerated motion। कोई भी आप दो इक्वेशन आप डिराइव करके दिखा दीजिए। जैसे आपकी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कर दीजिए, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर आप क्या कर दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनमें से कोई भी दो कर दीजिए, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका है ये इम्पल्स इज ए। इम्पल्स आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या बनेगी? इम्पल्स। इम्पल्स आपका क्या होता है? एक तो होता है फार्मूला आपका फोर्स इंटू टाइम, यानी क्या बन जाएगा आपका? न्यूटन और सेकेंड। ऐसा यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज इम्पल्स ऑफ बॉडी ऑफ मास 20 kg दैट चेंज इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो आपने लिखा था, ये लिखा था इम्पल्स का फॉर्मूला, लिखा था फोर्स। इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम था, स्मॉल टाइम। और दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स का क्या था आपका? मास इंटू चेंज इंटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए, मास क्या आपका? यहाँ दे रखा मास। थर्ड पार्ट की अगर बात करते हैं तो मास कितना आपका? 20। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका? 10 - 5। तो क्या बन जाएगा? 20 × 5, 20 × 5 100। और आपका मास का क्या हो जाएगा? kg, और साथ में क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्या हो जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हो 100 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस कीजिए। तो पहला तो क्या है? फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे आप। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स ही क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप क्या लिखते हो, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, इसके इक्वल होता है आपका। और तीसरा, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट है। और फोर्थ जो लॉ है क्या, वो स्टैटिक फ्रिक्शन इज जनरली ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी का तो आपका ज़्यादा होता है।
अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोज फोर्सेस इन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। दीज, यहाँ पे दीज आएगा भी, दीज फोर्सेस डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी बट इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। एग्जाम्पल क्या आपके ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स और इलास्टिक फोर्सेस, ये आपकी क्या हो जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स इज, और आपका क्या है इलास्टिक फोर्सेस, ये आपकी क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या क्या आएगा आपका नॉन कंजर्वेटिव में, दोज फोर्सेस इन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। These forces depend on the path followed by the body but independent on the initial and final position of the body. Example आपके क्या हैं, all types of frictional forces are non-conservative forces. Next question, इसके चाहे तो ये करिए या फिर इसके और में ये दे रखें दो पार्ट आपके। What is projectile? Projectile क्या है, a body which throw in space with सर्टन इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल, उसको आप क्या कह देंगे प्रोजेक्टाइल कह देंगे। उसको कितने एंगल पे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद ओरिजेंटल। टाइम ऑफ फ्लाइट को आपने डिराइव करके दिखाना है, तो इसको आप बड़ी इजीली डिराइव कर सकते हैं, कर रखा है सारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपका 2u sin थीटा अपॉन जी, ये आपका फॉर्मूला डिराइव आपने करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस से आप इसको चेक करके दिखाइए कि फॉर्मूला आपका सही है। यहाँ देखिए एस है, एस की डायमेंशन क्या आएगी आपकी एल आएगी, फिर आप यू टी की डायमेंशन निकाल के देखेंगे, यू क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है एल टी -1, फिर टी है, टी की क्या है टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ए टी स्क्वायर की अगर आप डायमेंशन निकालेंगे, ए की डायमेंशन एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी एल टी -2, और फिर टी स्क्वायर इसी क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा आपका टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपके क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। यानी इसकी डायमेंशन एल, यू टी की डायमेंशन एल और इसकी डायमेंशन भी आपकी क्या है एल है, तो आप इसको बड़े आराम से दिखा सकते हैं।